नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, आपने अक्सर आध्यात्मिक लोगों के मुंह से यह सुना होगा कि मानव शरीर के अंदर एक आत्मा होती है जो शरीर को संचालित करती है, और इनका यह भी कहना है कि आत्मा अजर होती है, अमर होती है और अविनाशी भी होती है, और उसके निकलते ही मानव मर जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर आत्मा के निकलने से मानव मर जाता है तो आत्मा निकलती ही क्यों है? हमारा शरीर वृद्ध होता है या चोट लगने पर घायल होता है। आत्मा ना तो घायल होती है और ना ही वृद्ध होती है, तो फिर आत्मा निकलती कैसे है भाई? हमारे शरीर में आत्मा जैसा कुछ है भी है या नहीं, इसी को हम आज विज्ञान की कसौटी से परखेंगे। दोस्तों, हमारा शरीर जो रहता है हृदय और मस्तिष्क से चलता है। जब कभी आपको कहीं चोट लगती है तो दिमाग तुरंत यह बात हृदय को बताता है और फिर हम उस पर ध्यान देते हैं। जब दिमाग और हृदय काम करना बंद कर देते हैं तो शरीर में क्या होता है? रक्त संचार है जो रुक जाता है और ग्लूकोज की सप्लाई बंद हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर का जो मांस है वह सड़ने लग जाता है, और यही हमारी मृत्यु का भी कारण होता है। अगर आत्मा के निकलने से मौत होती है तो मृत्यु के बाद भी आँख लगभग 6 घंटे जीवित रहती है। क्या उसके लिए अलग आत्मा होती है? अगर हमारा हाथ पैर कट जाता है तो आत्मा नहीं निकलती, पर गला कटने पर क्यों निकल जाती है भाई? हमारे शरीर में करोड़ों जीवाणु भी होते हैं, तो क्या हमारे शरीर में करोड़ों आत्मा हैं? आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि आत्मा गर्भ अवस्था के दौरान शरीर में प्रवेश कर जाती है और मृत्यु के साथ शरीर से निकल जाती है। फिर दोबारा से जन्म, फिर परमात्मा से मिलन या प्रलय के दिन होने वाले फैसले का इंतजार करती है। ये धार्मिक विश्वासों के अनुसार ऐसा अक्सर सुनने में आता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई आत्मा गर्भ में नहीं प्रवेश करती है। गर्भ धारण अंडाणु को शुक्राणु द्वारा निषेचन का परिणाम होता है, और स्त्री अपने अंडाशयों में 40,000 से भी अधिक अंडाणुओं को एक साथ जन्म देती है। निश्चित तौर पर इतनी सुप्त आत्माएं नारी शरीर में पहले से मौजूद नहीं हो सकती। रही बात पुरुष की, तो जो स्पर्म होता है उसमें काउंट की अगर संख्या लगभग जो रहती है 80 से 120 मिलियन प्रति क्यूबिक मिलीलीटर है, यानी कि 1 मिलीलीटर में 1000 क्यूबिक मिलीलीटर होते हैं, और पुरुष के एक बार के वीर्यपात की मात्रा लगभग 3 से 5 मिलीलीटर होती है। अब जरा खुद ही कैलकुलेटर निकालिए और हिसाब लगाइए इनका पौड़ियों का। निश्चित तौर पर इतने सारे शुक्राणु में भी सुप्त आत्माएं नहीं होती होंगी। असल में क्या होता है कि आत्मा की अवधारणा बड़ी चतुराई से बनाई गई है, गढ़ी गई है। आत्मा होने का दूसरा पहलू यह भी है कि परमात्मा भी है। भैया, अगर आत्मा है तो परमात्मा भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतात्मा को कर्मानुसार तरह तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं। कभी नरक पकौड़े की तरह उबाला जाता है तो कभी आरी से काटा जाता है। इस पुराण में यानी गरुड़ पुराण में नरक के कष्ट का पूरा मेन्यू कार्ड लिखा हुआ है। अब इस कष्ट से बचने का फिर इसी पुराण में उपाय भी लिखा हुआ है। उपाय क्या है? अगर आप ब्राह्मण को गोदान करोगे तो आपके परिजन की आत्मा वैतरणी नदी पार कर जाएगी। अगर आप ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा से तृप्त करोगे तो मृतक की आत्मा को यमदूत कष्ट नहीं देंगे, यानी कि मृत्यु पश्चात भी कारोबार चलता रहे, इसके लिए आत्मा बनाई गई है। अब आप समझे, गरुड़ पुराण है जो, उसमें 5 प्रकार के नरकों का वर्णन है। पहला है रौरव नरक, दूसरा महारौरव नरक, तीसरा कंटकावन नरक, चौथा अग्निकुंड नरक और 5वां पंचकष्ट नरक। अब इन कष्टदायी नरक की यातना से बचने के लिए तमाम प्रकार के दान दक्षिणा उपाय भी बता रखे हैं इसमें। असल में आत्मा का अस्तित्व बनाया ही इसलिए गया है कि अपने पितरों की आत्माओं को नरक से बचाने के लिए परिजन तमाम कर्मकांड और दान दक्षिणा आसानी से करेंगे। बस यही आत्मा का सच है। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। अरे भगवान, आत्मा मरेगी तब ना जब होगी। इस ब्रह्मांड में आत्मा और परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, और यह
बौद्ध मार्ग है जो इकलौता विश्व का ऐसा बौद्ध मार्ग धम्म है जिसमें आत्मा और परमात्मा पे विश्वास नहीं किया जाता। दोस्तों, आज तक किसी भी डॉक्टर ने आत्मा के लिए दवाई दी आप लोगों को? नहीं दी होगी, क्योंकि आत्मा होती नहीं है। मरने के बाद कोई आत्मा नहीं भाग जाती, बस ये आपका दिमाग है जो काम करना बंद कर देता है। हमारे जो दिमाग रहता है उसमें रसायन होते हैं बहुत सारे, उसमें से एक रसायन का नाम रहता है डोपामाइन। ये डोपामाइन नाम का रसायन अगर निकाल दिया जाए तो हम कभी खुशी महसूस नहीं करेंगे। तो क्या आत्मा हंसना भूल जाएगी? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर फिजिक्स की मदद से साइंटिस्ट हैं जो आज बहुत करीब खड़े हैं नया जीवन बनाने में। कुछ शोध ही बाकी हैं बस। हम दिल का प्रत्यारोपण भी कर लेते हैं, एक का दिल दूसरे में। तो क्या आत्मा दिल में होती है जो दूसरे शरीर में चली जाती है? अगर आत्मा दिल में होती तो दिमाग निकाल लेने से आदमी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल है उसमें आत्मा है। पर नहीं, शरीर से कुछ भी कम हुआ और शरीर मर जाता है। तो क्या सब अंगों में अलग अलग आत्मा होती हैं? स्टेम सेल से कई मानव अंग भी आज हम देखते हैं कि बन चुके हैं। स्टेम सेल से बहुत सारे मानव अंग बन चुके हैं। लीवर हो गया, दिल, किडनी जैसी चीज़ें ज़रूरत नहीं होगी दूसरे से लेने के लिए। अभी ये सब लैब में चल रहा है, इनके ऊपर शोध कार्य। अगर हर अंग में आत्मा होती तो लैब में कैसे बना पाते मानव अंग, बताइए आप। पूरे शरीर को खोल चुके हैं हम, कहीं भी प्रमाण नहीं मिला कि यहाँ आत्मा रहती है। आप में जो चेतना है वो दिमाग के कारण है। क्लिनिकल मृत्यु डॉक्टर घोषित करते हैं जब दिल धड़कना बंद हो जाता है, सांसें रुक जाती हैं और खून का बहाव न हो, लेकिन किडनी और आंखें जीवित रहती हैं। इसके 4 से 6 मिनट में बायोलॉजिकल डेथ होती है, जिसमें ऑक्सीजन न मिलने के कारण दिमाग की जो कोशिका होती हैं वो टूटने लग जाती हैं। और फिर ऐसे ही दूसरे अंग भी। अंगदान किए जाते हैं, मरने के बाद आत्मा तो निकल गई, फिर अंगदान कैसे करते हैं भाई? अमीबा, दोस्तों आपने पढ़ा होगा 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में। अमीबा एक कोश के जीव रहता है जो 2 भागों में टूट भी जाता है। एक अमीबा था तो आत्मा भी एक ही होगी, फिर 2 भागों में बंटने में दोनों भागों में आत्मा कैसे हो गई? इसलिए आत्मा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, सिर्फ आपका अज्ञान है। स्वर्ग नरक का लालच और डर के कारण आत्मा की दोस्तों रचना की गई है कुछ चालाक और धूर्त खोपड़ियों द्वारा। असल में आत्मा क्या है मैं बताता हूँ आपको। आत्मा एक ऊर्जा का नाम है जो व्यक्ति के दिमाग में संचालन करता है। हर लिविंग सेल के एनर्जी का सोर्स एटीपी से होता है। एटीपी यानी कि जैसा कि हम सब जानते हैं हमारे शरीर के अंदर अरबों कोशिकाएं मौजूद हैं, इसलिए इंसानों को बहुकोश के जीव भी कहा जाता है। परंतु दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी इस दुनिया में एक ऐसा जैविक कण भी है जो कि पूरे जीव मंडल को चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उसी एटीपी की। एटीपी यानी बायोलॉजी, यह जो कण है ना ये दोस्तों, ये वास्तविक तौर पर एक कोशिकीय है, मतलब सूक्ष्म जीवों से लेकर बहुकोश के जानवर तक में गहराई से दिखाई पड़ता है। इसके बिना हमारा जीव मंडल जीवित नहीं रह सकता। एटीपी जो रहता है, लोगों ने अपनी स्कूल किताब में बहुत कुछ पढ़ा होगा, परंतु फिर भी इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को उतनी जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों न एक थोड़ी सी जानकारी आपको इसके ऊपर बता दूं। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक तरह का मौलिक जैविक कण है जो कि एक प्रकार से पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित प्राणी व पेड़ में ऊर्जा के स्रोत का काम करती है। इसलिए आप इसे जीव मंडल का मूलभूत आधार व शक्ति मुद्रा भी कह सकते हैं। इसके बिना कोई भी जीव अपने अंदर होने वाली जैविक प्रक्रियाओं को संचालित नहीं कर सकता, क्योंकि जीवित रहना भी एक तरह से ऊर्जा की खपत करना है और बिना ऊर्जा के जीवित रहना शायद ही संभव है। वैसे अगर हम यहाँ सूक्ष्म जीवों की बात करें तो एटीपी के रूप में यह मेटाबॉलिज्म फूड को अपने अंदर संरक्षित करके रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मेटाबॉलिज्म के बाद भोजन जो है वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसे यह जीव एटीपी के रूप में संग्रहित करके रखते हैं। इसके बाद में जब भी इन जीवों को कोई भी कार्य करना होता है तो ऊर्जा के स्रोत के तौर पर ये लोग
इन एटीपी को इस्तेमाल करते हैं। हर लिविंग सेल के जो एनर्जी का सोर्स होता है वो एटीपी ही होता है। इसलिए आत्मा ऊर्जा का ही नाम होता है। दिमाग के नसों में सभी संदेशों को संचालित करता है। यह एक ऐसा वायरलेस करंट है दोस्तों, जो व्यक्ति के शरीर का कंप्यूटर चलाता रहता है और डीएनए से मिलकर ऊर्जा का रूप बदलकर स्पर्म एग भी बनाता है, जो पुनः नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी मिलके कंप्लीट एनर्जी बन जाती है और नया शारीरिक कंप्यूटर बन जाता है, जो सेल्फ एनर्जी बनाता है और खर्च भी करता है। जब ये एनर्जी दिमाग को संचालित कर नहीं पाता तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसी को दोस्तों ये आत्मा बोलते हैं। और देश और दुनिया के तमाम भोले भाले लोगों का आर्थिक, मानसिक और सामाजिक शोषण करते रहते हैं, ताकि ये अपना जीवन है जो आराम से खुश में बिता सकें, विलासितापूर्वक जीवन जी सकें और इनके बच्चे भी अच्छे से उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, उच्च जीवन अच्छा जी सकें। दूसरों को पाखंड और आडंबर में धकेलते हैं दोस्तों, लेकिन जब भी इनके बच्चों के, इनके रिश्तेदारों के कभी आप कुंडली खंगालोगे तो इनके बच्चे ना कोई रिश्तेदार, कोई भी पाखंड में नहीं उलझा हुआ है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप भी इन भ्रमवादियों के चक्कर में ना पड़ें। अपनी शिक्षा, अपने बच्चों की उच्च शिक्षा पर ध्यान दें, मेहनत अच्छे से करें और नशा बिल्कुल ना करें। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जैसे बाबा साहब बोलते थे कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय विज्ञान, जय मानवता। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।